यही तो खासियत है नेपाल के भाई, यही खासियत है सबसे। यानी कि जो लोग अब सोच रहे हैं कि भाई हम नेपाल को अब हराएंगे, तो भाई उनकी बस की बात की नहीं है। जब डेस्टिनेशन देश वेस्ट इंडीज सीरीज में जब नहीं छोड़ा, तो ये छोटे मोटे को क्या छोड़ेगा नेपाल भाई। अब जो लोग सोच रहे थे कि नेपाल क्रिकेट टीम कमज़ोर है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर नेपाल के एक भी बैट्समैन चला गया तो सोचो कि 150 पार हो गया। यानी कि नेपाल के जो बैट्समैन है अभी का पीरियड में, मैं आपको बता दूं, इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉलिंग लाइन की भाई तबाही था। यानी कि ऐसा तबाही मंजर हमने कभी देखा नहीं था जैसा नेपाली खिलाड़ी ने हमको दिखाया। यानी कि सच में यार बॉलिंग लाइन में तबाही थे, सबके सब तबाही थे। यानी कि रोहित पौडेल भाई जब 15-16 रन लगा के चले गए, पवेलियन लौट गए, तो हम लोगों को लगा था कि भाई अब क्या ही होगा, मगर होने को तो बहुत कुछ होगा, अभी बाकी है धुरंधर। उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी आते हैं, वो भी 25-26 रन लगाते हैं, 21 रन लगाते हैं और चले जाते हैं। भाई बाचा कुचा गुलशन झा आते हैं और क्रिकेट मैदान में एक ही बोलते हैं कि आप आओ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और बॉलर को ऐसा धोया जैसे लग रहा था बिना साबुन पानी को कपड़े के धो रहा है। इस तरह की गुलशन झा ने कल धोया। और गुलशन झा का कल बल्लेबाजी देकर सबका मन में ये सवाल रहेगा कि हाँ यार वो बंदा फिर आने वाला है क्या। यानी कि अब उसके बाद सपना है जापान का, तो क्या जापान का भी सपना चकनाचूर करेगा नेपाल। आपका क्या राय है? अपना राय जरूर कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय नेपाल लिख कर जरूर जाइए।